जिसका हाथ पकड़ा उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा, और जिसका पीछा किया उसे दिन में तारे दिखा दी राजस्थान को। और नहीं मानो तो वसुंधरा जी खाली बैठी है, एक बार पूछ लेना उनको जाके हनुमान जी क्या। अब तो खुद ही फोन करके कह रही मैं तो जाटों की बहू हूँ, जाटों की बहू हूँ। तो ये कह रहे मैं तो सतरानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, नाम ही लेती थी जाट का बेचारे का। जिसके साथ फेरे लिए, जिसको छोड़ दिया बीच मजदार, उसका नाम नहीं लेती थी। वसुंधरा राजे सिंधिया, मैं तलवार लेकर मैं सतरानी हूँ। तब क्या हो गया, अब एकदम कैसे बदल गई। ये संघर्षों का ही परिणाम है कि आज। तो सुना आपने किस तरह से हनुमान बेनीवाल वसुंधरा राजे का हाल सुना रहे हैं। लेकिन जनाब, ये वसुंधरा राजे का हाल सुनाने से पहले आप खुद का हाल तो जान लीजिए। आपकी भी हालत वही की वही है जो आप वसुंधरा राजे की बता रहे हैं। क्यों और कैसे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो वसुंधरा राजे के बारे में हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा देखा गया है शुरू से ही, और वो काफी खुश होते हुए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वसुंधरा राजे की जो हालत है वो मुझे फोन कर रही हैं, अब ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल की जो हालत है उसके बारे में आप बताइए कि आज वो किस कगार पर खड़े हैं। सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, एक कहावत बहुत पुरानी है कि कम से कम कुछ भी कहने से पहले अपनी हालत देख ली जाए। उन कहावतों का यही जो है मतलब होता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल इस पर बातें नहीं कर रहे। आप वसुंधरा राजे के बारे में साफ कह रहे हैं कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने वाले का क्या हाल होता है, वसुंधरा राजे का आप देख लीजिए। और फिर कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे लोगों को फोन करके बोल रही है कि वो जाटों की बहू है, लेकिन जाट को तो आपने पहले ही छोड़ दिया था। इस तरीके का उनका भाषण है। अब वो जिस हालत की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे की आज की डेट में यह हालत है कि वो सिर्फ एक विधायक है और कुछ भी नहीं। तो सेम वैसी ही तो हालत हनुमान बेनीवाल की है कि आज वो भी सिर्फ एक विधायक है और कुछ भी नहीं। ना ही उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई विधायक है, ना ही वो सांसद हैं, ना ही तीसरे मोर्चे का वो जो सपना लेकर चले थे वो सपना आगे बढ़ पा रहा है। हालत इतनी बुरी है कि आप जो विधायक भी बने वो भी वो काउंटिंग के शुरुआती कई राउंड्स तक तो आप पीछे ही चल रहे थे। तो इतना कुछ वसुंधरा राजे के पर बोलने से पहले या उनकी हालत को दर्शाने से पहले आप खुद की हालत तो देख लेते। और दूसरी बात ये है कि अच्छा है, हनुमान बेनीवाल बहुत ज्यादा दो टूक बोलते हैं। ये ठीक बात है कि स्टैंड लेते हैं, ये ठीक बात है कि किसानों के साथ रहते हैं। लेकिन आपको स्टैंड लेना और घमंड दिखाने के बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी। और वो भी तब जब आपके खुद के हालात खराब हों। आप दूसरों के हालात के बारे में बात कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की खुद की आज ये हालत हो रही है कि वो कांग्रेस से गठबंधन के लिए कांग्रेस के पास जा रहे हैं। इससे पहले ऐसा होता था कि हनुमान बेनीवाल के पास लोग आते थे गठबंधन करने के लिए। अब पूरी तरह से उलट हालत हो चुकी है, क्योंकि पता चल चुका है कि बिना गठबंधन के जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और गठबंधन भाजपा तो करेगी नहीं, कांग्रेस के साथ इसलिए करना पड़ेगा। और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का भी कोई खास फायदा नागौर में तो नजर आ नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग थे, चाहे वो रिचपाल मिर्दा हो या ज्योति मिर्दा हो, वो समर्थकों सहित बीजेपी मूव कर चुके हैं। और लोकसभा चुनाव में हर कोई टकटकी लगाए जो है वो यही देखता है कि प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का बनेगा, उसे ही वोट देते हैं। तो ये हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद भी इस तरह के भाषण किसको शोभा देते हैं, कहाँ शोभा देते हैं, समझना चाहिए हनुमान बेनीवाल को। और उसी के अलावा एक बात और जो समझनी चाहिए कि अगर ये सोचा जा रहा है कि मैं जाट बेल्ट में वापस बहुत पॉपुलर हो जाऊंगा और कुछ ना कुछ करके बहुत कुछ कर जाऊंगा, वो संभव अब नहीं है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, ना तो किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर आपने अभी तक स्टैंड लिया। आप वेट कर रहे थे हम्म। कि भाजपा से अगर मेरा गठबंधन हो जाए तो मैं किसानों के खिलाफ ना बोलूं, इसलिए आप अभी तक वेट कर रहे थे। हम्म। नहीं तो अगर आपका पहले से क्लियर होता कि भाजपा से गठबंधन नहीं होना है, तो आप पहले से आंदोलन कर चुके होते। जानते जो है हनुमान बेनीवाल को, उनको पता है कि वो आंदोलन से चूकते नहीं है।
तो क्या वजह थी कि दिल्ली हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के बॉर्डर पर किसान गोली खा रहे थे और हनुमान बेनीवाल चुप थे? आप क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से चुप थे? ये जवाब किसान भी मांग रहा है, जनता भी मांग रही है, जाट भी मांग रहा है, समर्थक भी मांग रहे हैं और इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन और न सिर्फ हनुमान बेनीवाल, उनके समर्थक भी इस बात को पुख्ता करे बैठे हैं कि बिना आरएलपी के आप राजस्थान की राजनीति में कोई ये आगे स्टैंड बातें नहीं ले सकती ये हैं बातें पार्टियां। बहुत पुरानी हो चुकी है जी। और इससे ये बातें विधानसभा चुनाव के पहले हो रही थी, हुँ, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब समझ में आ गया कि विधानसभा चुनाव में भी ना वसुंधरा मैजिक चला, ना कोई और लोकल बीजेपी का मैजिक चला, चला तो सिर्फ मोदी मैजिक मैजिक चला। और ये भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने करके बता दिया कि उनका जलवा विधानसभा में भी चलता है। हुँ। और हनुमान बेनीवाल जो तीसरा मोर्चा बना रहे थे, उन्होंने उपचुनावों में भी अच्छा भी किया था काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा चुनावों में छींकें आ गई। हुँ। और ऐसे में आप अब भी कह रहे हैं आरएलपी के बिना कुछ चलेगा नहीं, आरएलपी खुद गठबंधन करने जा रही है। आरएलपी के पास कोई नहीं आ रहा। आरएलपी ने आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दिया, आरएलपी ने आजाद समाज पार्टी को बर्बाद किया, खुद के तो बने नहीं, उनके भी नहीं बनने दिए। आरएलपी ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ के भाजपा के या एनडीए के साथ बुरा नहीं किया, अपने साथ ही बुरा कर लिया। और उसके ऊपर से किसानों के साथ खड़े होने को लेकर आपने वो गठबंधन छोड़ा था और अब आप खुद किसानों के साथ नहीं खड़े हो। इतने दिन हो गए आंदोलन को, कहाँ है हनुमान बेनीवाल? और ले किसी देके भी नेता रामपाल जाट का के अलावा कौन आंदोलन कर रहा है राजस्थान से? जी, सही कहा आपने बिल्कुल। और राजनीति करने का भी ना एक सिद्धांत होता है। और जिस तरह से हम सोशल मीडिया को खंगालते हैं, तो उस पर ही एक वीडियो वहाँ पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने उनके पिताजी बीजेपी से हुआ करते थे, और जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने जाते समय मुझसे ये कहा था कि कभी कांग्रेस से गठबंधन मत करना, और अब कर क्या रहे हैं, हनुमान आप ही देखिए। बेनीवाल बिल्कुल वैसे हो चुके हैं जैसे राष्ट्रीय राजनीति में उद्धव ठाकरे हुए थे। हुँ, उन्होंने अपने पिताजी बाला साहब ठाकरे के सपनों को रौंद दिया, उनके वादों को रौंद दिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ठीक ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो अभी तो 3 से 1 हुए, सांसद से 9 सांसद हुए, लेकिन अगर ये कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो ये 1 से 0 हो जाएँगे, इनकी फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। आप हुँ। समझिए इस बात को कि समर्थकों की फैन फॉलोइंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। समर्थकों की मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस बात को समझना है तो सीखिए सचिन पायलट से, जो कुछ भी हो गया। लेकिन सचिन पायलट ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। इस वजह से लोकप्रियता के पैमाने पर आज भी वो वहीं पे खड़े हैं। सीखिए, समझिए आप किरोड़ी लाल मीणा से, सत्ता में भी आ गए, फिर भी अपने स्टैंड पे क्लियर है। पेपर लीक तब भी था, आज भी है। लेकिन आपके लिए किसान तब भी थे, पर आज नहीं है। जी। इन बातों को जनता देख रही है, सोशल मीडिया के ज़माने में सब कुछ दिखता है और आपको ये समझना पड़ेगा हनुमान बेनीवाल जी कि ये जो आपने अपना स्टैंड शिफ्ट किया है ना, आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत को इससे ख़त्म कर दिया है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी एनर्जी ही यही थी कि आप स्टैंड पे रहते थे और आप स्टैंड पे खड़े होने के लिए कुछ भी कर गुज़रते थे। और इस किसान आंदोलन में आपने सही कहा बिल्कुल कि सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखता है, लेकिन जो नहीं दिखता है, उसका निचोड़ हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आपको साफ-साफ क्लियर भाषा में हमने हनुमान बेनीवाल का भाषण भी सुनाया, और उस भाषण में छिपे हुए उस तथ्य को भी निकाल कर बता दिया कि जो आप दूसरों के लिए बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको खुद पर अप्लाई करनी चाहिए वो चीज़ें, और यही हालत आज हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी की हो रही है। अब गठबंधन होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये गठबंधन किसकी जरूरत है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। ये गठबंधन जितना जरूरी कांग्रेस के लिए है, उससे डबल ज्यादा जरूरी आरएलपी के लिए है, अपनी भूमिका को राजस्थान की राजनीति में सुनिश्चित करने के लिए। बाकी आप बताइएगा इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, क्योंकि बहुत से फॉलोअर्स ऐसे हैं, इन दिनों मैं देख रही हूँ कि आप हम लगातार इस मुद्दों को उठाते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं, वो लोग भी अपनी राय बखूबी यहाँ पर रखते हैं, और वो
और कई आत्मविश्वास से भरे हुए कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ। उन लोगों को पूरा विश्वास है कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, तब जाकर बीजेपी शायद इन लोगों के रिजल्ट से प्रभावित हो लेकिन पाएगी। आप ये भी समझिए कि अभी हाल में एक सर्वे बाहर आया है, हम्म, वो सर्वे साफ-साफ ये कह रहा है कि अब भी 25 में से 25 सीटें बीजेपी की ही जा रही है। जी, तो मेरे हिसाब से आरएलपी और गर्त में चली जाएगी अगर कांग्रेस से गठबंधन करती है तो। जी, ये बहुत ही सर्वविदित है क्योंकि लोकसभा का चुनाव सिंगल हैंडेडली प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो रहा है। और प्रधानमंत्री कौन है जब दिमाग में ये साफ होता है और ऑप्शन कौन है ये जब दिमाग में साफ होता है तो कोई अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता। जी। तो क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना इस मुद्दे पर? आपने सुना है पूरा वीडियो, सुने हैं सारे तर्क, तो कीजिए उन पर वितर्क आप भी हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में रखिएगा अपनी राय ज़रूर, और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल लग रहा है और मन कर रहा है कि अब शेयर मार्केट का ये गेम पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो रुकिए, एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। और इसीलिए अब शेयर मार्केट में काम करने के लिए ज्वाइन करें स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी। आज ही ज्वाइन करो स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी टेलीग्राम चैनल।